ओम शांति। आज के बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे संगम युग पर तुम बच्चों का ये नया जन्म है, क्योंकि हम बच्चे इस समय ईश्वरीय गोद में हैं। तो बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे इन बचपन के दिनों को भूल नहीं जाना, क्योंकि अब जबकि हम बच्चे बाबा के बने हैं तो बाबा कितना स्नेह से हम बच्चों की पालना करते हैं, कितना रोज बाबा हम बच्चों को प्यार से समझाते हैं, इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं, वरदान देते हैं, शक्तियां देते हैं, कदम कदम पर बच्चों की मदद करते हैं। लेकिन कई बच्चे कुछ समय तक तो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, उसके बाद माया की मत पर चलना शुरू कर देते हैं, इस ईश्वरीय बचपन को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कदम कदम पर हम बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे माया के अलग अलग रूपों को पहचानना है। कल की मुरली में भी बाबा ने हम बच्चों को यही समझाया। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। बाबा कहते सदा ये याद रखो कि हम हाईएस्ट अथॉरिटी, ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा के हम बच्चे हैं। अगर बाप को ही भूल गए तो सुख गुम हो जाता है ना। अगर बच्चे भगवान को भूल करके व्यर्थ की बातों में फंसे रहते हैं, कलयुगी दुनिया के बुराइयों में फंस जाते हैं, तो आंतरिक खुशी और सुख क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। प्रश्न है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? उत्तर है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं। भक्ति मार्ग में हम बच्चे गाते थे कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। माना सारे संबंध हमारे किसके साथ है? एक परमात्मा के साथ है। तो संगम युग पर ये अब वही समय चल रहा है जब प्रैक्टिकल में हम बच्चों को बाबा सर्व संबंधों से मदद करते हैं। तो जो बच्चे एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। बाबा कहते परमानेंट खुशी कब रह सकती है? हमारी खुशी बच्चों की खुशी क्या होता है? ऊपर नीचे होती रहती है। कभी एकदम एक्साइटमेंट में आ जाएंगे, कभी एकदम से उदास हो जाएंगे। तो इसका रीजन क्या है कि अनेक तरफ बुद्धि को फंसा करके रखते हैं। अगर हमारी बुद्धि एक बाप की तरफ लगी रहे तो बाबा कहते हमेशा बच्चों की खुशी स्टेबल रहेगी, परमानेंट रहेगी। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रो मत जाना। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत ना। बाबा कहते बच्चे ये भूलना नहीं है कि इस समय हम भगवान के बच्चे हैं। ये भूले तो अपने को ही रुला देंगे। छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी, क्योंकि माया जरा भी देखती है ना कि ये बच्चे अकेले हैं, माना बाबा को भूल गए हैं, तो माया उन बच्चों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो बाप की याद में रहने से तो अति इंद्रिय सुख भासता है। जो बच्चे बाबा की याद में रहेंगे तो उनको तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा, और वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाता है। अतीन्द्रिय सुख कब कम होता है? जब बाबा की याद भूल जाते। तो हर दम ये याद रहना चाहिए, हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं। सब कहते हैं, हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा, रक्षा करो ना। देखो, जब भी मनुष्य के जीवन में कोई विघ्न आता है तो उन्हें भगवान की याद जरूर आती है ना। इसलिए हमेशा दुख के समय पर तो जरूर ही भगवान को याद करते हैं ना। कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हमारी रक्षा करो। परंतु बाप से रक्षा कब होती ये किसी को भी पता ही नहीं है, क्योंकि ये वही समय चल रहा है
जब शिव बाबा आकर हम बच्चों की सच्ची रक्षा कर रहे हैं, हमें कलयुगी दुनिया से छुड़ा रहे हैं, माया के दुखों से छुड़ा रहे हैं, बुराइयों से छुड़ा रहे हैं। साधु संत आदि तो कोई भी नहीं जानते कि बाप से ही हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। अब तुम बच्चे तो बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलव्ड बाप है ना, उनसे प्यारी वस्तु और कोई होती ही नहीं है ना। भगवान से ज्यादा प्यारा तो और कोई हो ही नहीं सकता। और बाबा देखो रोज कितना हम बच्चों को प्यार से समझाते हैं। इतना प्यार तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता जितना शिव बाबा हम बच्चों से करते हैं। तो ऐसे बाप को ना जानना तो बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वह कौन है, ये भी कोई नहीं जानते। बस हर वर्ष शिव जयंती मना लेते हैं, लेकिन शिव बाबा कौन है, कब आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे अपना कार्य इस समय शिव बाबा कर रहे हैं, मनुष्यों को पता ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, है ना। अपने बाप को ही भूल गए, माना बेसमझ बन गए। बाबा कहते बच्चे तो तुम अपने बाप को ही भूल गए हो ना। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है, अभी तुम बच्चे जानते हो ये हमारी जन्म भूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद भारत में आता हूँ। अब वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद, जब ये कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई भी नहीं जानते कि ब्रह्मा क्या करके गया और विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। मनुष्य कुछ भी जानते नहीं ना, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाप है रचयिता, उनकी ये कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। तो राम सीता को भी भगवान राम, भगवान सीता कह देते हैं। अब यह भगवान नारायण, भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए, राज्य करके गए हैं ना, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। क्योंकि बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भगवान भगवती का टाइटल उनको दिया गया, देवी देवताओं को, लेकिन उनको भी ऐसा बनाने वाला कौन है ना, परमपिता शिव परमात्मा है। वास्तव में तो भगवान तो एक ही है, मनुष्य तो जानते ही नहीं और केवल कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण राज्य करके गए, लेकिन उनकी जीवन कहानी भी नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते हैं कि हे भगवान दुख हरता, सुख करता, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि वह दुख हरता और सुख करता कैसे है। क्योंकि इस समय शिव बाबा आकर के मनुष्य आत्माओं को दुखों से छुड़ा रहे हैं। कौन सा सुख सबको दिया है और कब सबका दुख हरा, है ना। तो कब दिया बाबा ने, इस संगम युग पर बाबा आकर के हम बच्चों को इतना ऊंचा ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं, जिससे बच्चे 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं और दुखों से छूट जाते हैं। तो तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते इस समय मैं बच्चों को राजाओं का भी राजा बनाने आया हूँ। तो बच्चों को बाबा क्या सिखा रहे हैं, राजयोग सिखाते हैं। भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण बनने के लिए जानते हैं, भगवती सीता, भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है,
ये भी किसी को पता ही नहीं है, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हैं। कह देते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ नहीं। अच्छा, क्रिश्चियंस बोधी सब हेवन में जाएंगे क्या? बाबा ने कहा सब तो नहीं जाते, जो बच्चे इस संगम युग पर पुरुषार्थ करते वही तो जाएंगे ना। तो वह तो बाद में आकर के फिर से अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा जो और धर्मों की आत्माएं हैं वह अपने समय पर आकर फिर से अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो वह फिर स्वर्ग में कैसे आ सकते? स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी उनको पता ही नहीं है। सन्यासी लोग कह देते ज्योति ज्योत समाया, फिर कोई कहते हैं निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। बाबा ने कहा शांति धाम तो बच्चों के रहने का स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं है। अगर ज्योति में मिल जाए फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई को भी मोक्ष मिलता नहीं। बाबा कहते मुक्ति मिलती है लेकिन मोक्ष तो कोई को भी पाते नहीं, मोक्ष को तो कोई पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं, ना ही जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं। जीवन मुक्ति किसे कहते? कि सतयुग में जीवन भी होता है लेकिन हर प्रकार के दुखों से बंधनों से आत्मा मुक्त रहती है। मनुष्य तो ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्यों की है जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं ही थे, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष पहले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष पहले। अब लाखों वर्ष तो कल्प की आयु हो ना सके। बाबा कहते पूरा कल्प ही कितने वर्ष का है? 5000 वर्ष का है, जो चक्र बार बार रिपीट होता रहता है। परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल पहले आकर समझा होगा। पहले तो समझाना है कि एक है हद का सन्यास और दूसरा है बेहद का सन्यास। तो वह हद के सन्यासी तो घर बार छोड़कर जाए जंगल में रहते हैं। पहले पहले तो वह सतो प्रधान थे, अब फिर तमो प्रधान बने हैं। तो जंगलों से लौटकर आए, बड़े बड़े महल बनाए हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा है ना। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े तो हीरे जवाहरातों के महल थे, किन्हों के? देवी देवताओं के। तो वह सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारका के लिए कहते हैं कि समुद्र के नीचे चली गई, अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहां क्या नहीं होगा? बाबा कहते मंदिर तो सब द्वापर युग के बाद बने हैं, तो तब भी कितने हीरे जवाहरात आदि लगाए। तो बाबा ने कहा बच्चे फिर सतयुग में तो कोई भी प्रकार की कमी होगी ही नहीं। तो कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब बाबा फिर से आए हुए हैं। बाबा कहते इस समय फिर से बाबा आकर के बच्चों को सत्य ज्ञान देते हैं। फिर से धरती पर सतयुग आएगा, बच्चों के ऐसे ही महल बनेंगे, बच्चे राज्य करेंगे। फिर बाबा ने कहा चक्र घूमेगा, फिर से क्या होंगे? वही सतयुग की सारी निशानियां फिर से प्रायलोक हो जाएंगी। बाबा ने कहा फिर सतयुग त्रेता चक्र में नीचे आ जाएगा और द्वापर कलयुग ऊपर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो अब बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि बाबा हम बच्चों के लिए आए हैं। अब बाप को याद करना है। याद तो एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है।
देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, एक बाप की याद से ही कमाई है ना। हलवा खाना अर्थात बाबा कहते बच्चे मुरली सुनना किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे हमें वर्षा लेना है। इस समय अगर बाप को याद ही नहीं किया फिर तो बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, है ना। अंत में तो बाबा कहते हैं आत्माएं देखेंगे कि हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। अगर आत्मा खाली रह गई तो लास्ट में कितना रोएंगे, पछताएंगे। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है। बाबा कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे हो तो इतना ऊंचा पुरुषार्थ करना है। तुम बाप को भूलते हो तभी माया थप्पड़ लगाती है, क्योंकि माया देखती है कि ये तो अकेले हैं, बाबा की याद ही भूल गए तो माया पकड़ लेती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को बैठ अमर कथा नहीं सुनाई, जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र है सबको बाप समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं एक को ज्ञान देने नहीं आता हूँ। बाबा कहते तुम सब आत्माएं पार वतन में रहने वाली हो। इस बाबा ने कहा साकार वतन से पार, सूक्ष्म वतन से भी पार, कहाँ शांति धाम की रहने वाली है ना सभी आत्माएं। तो बाबा ने कहा जो भी मनुष्य मात्र है सबको ही बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म तो पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहां भी विकार होता तो फिर तो स्वर्ग और नरक में क्या फर्क हुआ। देवी देवताओं की महिमा ही क्या गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। भगवान ही तो आकर ऐसा भगवान भगवती बनाएंगे ना, सिवाय भगवान के कोई बना ना सके। भगवान तो एक ही है। गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये किसी को भी पता ही नहीं है। इनकी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की एक दादा की, दो आत्माएं हैं ना, एक ही तन में दो आत्माएं होती, ये किसी को पता ही नहीं है। तो एक आत्मा 84 जन्म लेती है और दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। कौन? शिव बाबा। पुनर्जन्म रहित बाप तो कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। कब? संगम युग पर। अब बाबा तुमको समझाते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। किसमें? ब्रह्मा तन में। यह अपने 84 जन्मों को भूल जाते, 84 जन्म लेकर के अब नीचे आ गए। अब इनके बहुत जन्मों का ये अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार हूँ तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो ना सके, कृष्ण भगवानुवाच तो हो ना सके। वह कैसे आ सकता है? वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते हैं तो 14 कला संपूर्ण। फिर वह द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए हैं? उनको तो पहले आना चाहिए। बाबा ने कहा कृष्ण की आत्मा तो 16 कला संपूर्ण होती है। बाप समझाते हैं पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। छुई मुई एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए, तो तुम्हारा भी ऐसे ही हाल होता है। बाप को याद नहीं किया तो खलास। गीत में भी सुना ना कि बचपन के दिन भुला नहीं देना। बाप को भूले तो कहाँ ना कहाँ माया की चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर भी तो विश्व से पैदा हुआ है, तो वह इनके लौकिक माँ बाप हैं। यह तो है पारलौकिक बाप और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता। बाबा कहते शरीर के माता पिता तो हर जन्म में बच्चों को अलग अलग मिलते ही हैं। फिर शिव बाबा हम सब बच्चों का पारलौकिक बाप है ना, और ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप हैं। तो यह हद का था और फिर बेहद का
बन गया। अभी देखो, यह लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है। यह लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है ना। निर्मल शांता दादी जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी हैं, है ना। फिर शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तो इस समय ब्रह्मा तन लौकिक पिता भी हैं, अलौकिक पिता भी हैं ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हैं, इसलिए पारलौकिक पिता भी हैं। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन नहीं, ना लौकिक ना लौकिक ना पारलौकिक, तो कितना फर्क है। एक बाप का ही बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है ना। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत की बात है ना। बच्चों को इसमें मेहनत लगती है, अपनी बुद्धि को एक रस स्थिर नहीं रख सकते बच्चे। कई 50 वर्ष से रहने वाला भी सारा दिन शिव बाबा को याद करते नहीं, ऐसे भी हैं। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते हैं, कोई 2%, और कोई तो आधा % भी मुश्किल याद करते हैं। यही तो बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे बचपन को नहीं भूलना, बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं, नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो, हम तो डबल सिरताज बनेंगे। शिव बाबा कहते बच्चे बार बार ये बातों को याद करके खुशी में रहना है कि हम डबल सिरताज बनते हैं। मनुष्य थोड़े जानते हैं, सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। तो कुछ भी जानते नहीं ना। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे, यह हठ योग तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या फायदा होगा। क्या हेवन में जाएंगे। बाबा कहते कितना भी तीर्थ यात्राएं करते हैं मनुष्य, कितना भी हठ योग आदि करते, परंतु उससे कोई स्वर्ग में तो जा नहीं सकते। बहुत तो रिद्धि सिद्धि से काम करते, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें भी निकाल देते हैं, माना क्या क्या निकालते रहते हैं। और आजकल दुनिया में क्या है, चमत्कार को नमस्कार। बस जहां देखेंगे कि कोई फटाफट से कार्य हो गया सिद्धि आदि से, तो वहीं पर लाइन लगा लेते हैं। अब यह थोड़े ही समझते हैं कि ये तो सब अल्पकाल के लिए है, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं यहाँ तो बच्चों को पूरी तपस्या करनी है, और जितनी तपस्या करते हैं उतना ही बाबा कहते बच्चों का प्रारब्ध जो है वो बढ़ती जाती है, राज्य बढ़ता जाता है। बाबा कहते ये रिद्धि सिद्धि सीखने आदि की तो मनुष्य किताब भी पढ़ते, किताबें होती हैं, कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पढ़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से तुम ये जो कुछ देखते हो वह तो वहां नहीं रहेगा। बाप समझाते हैं तुम अशरीरी ही आए थे, फिर शरीर के साथ पार्ट बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाएं। बाबा कहते हैं हमारे तो जन्म ही कितने होते हैं, 84 होते हैं। बाबा कहते बच्चे ये तो हो ही नहीं सकता कि 84 लाख हो। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्कर लगाते रहते हो। सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ फिर चंद्रवंशी बने। तो अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है, इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य और शूद्र वंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है ना, ये चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे और पाप भी कटते जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, है ना। बाबा कहते जाना तो सब नहीं होता है, कोई भी रह नहीं सकता ना परमानेंट। तो इस कलयुग दुनिया में तो बाबा कहते कोई सुख है भी नहीं।
राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, और अभी रावण का तो कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ तो फर्स्ट है। बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, तो क्या उनको याद भी नहीं करेंगे? बाप तो स्मृति दिलाते हैं ना, तुम ही स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना है। बाबा कहते हैं कलयुग में अनेक प्रकार की बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है, पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ की बातों को देख के भी अनदेखा कर देना है, उसमें बुद्धि नहीं फंसानी है। सेकंड है, एक बाबा की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान बाबा ने दिया, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है ना। जब से ज्ञान मिलता है तो बच्चों को महसूस हो जाता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, कमजोरियां हैं। तो अब जबकि उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं अगर अपनी कमी कमजोरियों को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं, उसके लिए ज्ञान और योग के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है ना। बाबा कहते हैं जो आत्मा ज्ञान योग से, शक्तियों से, वरदानों से अपने को भरपूर करके रखती है, वही बाबा कहते हैं प्रसन्नता का अनुभव भी करते रहते हैं। तो जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।